हेलो फ्रेंड्स, ब्लॉगिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो इसके लिए आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि आपको कीवर्ड रिसर्च आनी चाहिए। और कीवर्ड रिसर्च अगर आप अच्छे से सीख जाते हो तो आपका 70% काम जो है ब्लॉगिंग का हो जाता है। क्योंकि मेन जो है वो खेल कीवर्ड का ही होता है कि आपने किस तरह का कीवर्ड सेलेक्ट किया हुआ है। लेकिन कीवर्ड के बारे में जानने के लिए आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। आप जो है टूल्स का मदद लेते हो, जैसे उसके लिए अब पेड टूल्स आते हैं जो कि एक्यूरेट डेटा देते हैं। लेकिन पेड टूल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉस्टली होता है, जिसकी वजह से जो बिगिनर्स होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो पेड टूल्स से आप काम नहीं कर पाओगे स्टार्टिंग में, लेकिन सारे जो डेटा होते हैं वो आपको पेड टूल्स में मिलते हैं। और फ्री टूल्स जो होते हैं वो आपको डेटा देते हैं, बट आपको सारा डेटा एक जगह नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको 5 ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा जो कि बिल्कुल फ्री है और जिसका यूज करके आप जो है वो कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो और कीवर्ड की सारी जानकारी ले सकते हो। बट उसको आपको स्मार्ट तरीके से यूज करना होगा। ये सारे टूल्स को मिक्स करके आपको यूज करना होगा, तब जाके आप ये रिजल्ट पा सकते हो। थोड़ा सा मेहनत लगेगा बट आपको करना पड़ेगा, तब जा करके आपका जो है कीवर्ड रिसर्च अच्छे से हो पाएगा। तो वो कैसे करना है, और जो भी बिगिनर्स जो हैं वो 2023 में अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला कीवर्ड टूल मैं आपको बताऊंगा वो है आरएफ का फ्री कीवर्ड जनरेटर। ठीक है, ये जो है आरएफ की तरफ, तो आरएफ के बारे में आपको पता है ये काफ़ी बेस्ट टूल है, पेड टूल है। लेकिन ये इसका एक फ्री कीवर्ड जनरेटर आता है जो कि आपके लिए काफ़ी बेहतर काम करता है बिल्कुल फ्री में। और ये डेटा भी पूरा एक्यूरेट देता है, जिससे कि आपको जो है एक आइडिया आपको लग जाएगा कि कौन सा कीवर्ड कितना सही है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सिंपल कोई भी कीवर्ड आप उठा लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपको ऑनलाइन अर्निंग के बारे में अगर यहाँ पे सर्च करना है कि ऑनलाइन अर्निंग पे क्या ट्रैफिक है, ऑनलाइन अर्निंग से पे कौन सा कीवर्ड आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो आपको यहाँ से सर्च करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन अर्निंग मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी कंट्री पे आप वर्क करना चाहते हो तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, इंडिया, यूएस। तो फिलहाल हम यूएस के लिए ही रखते हैं। और यहाँ पे जो है वो फाइंड कीवर्ड पे आप जाओगे और यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट सेलेक्ट कर दोगे। ये जो भी कीवर्ड होगा उसमें से कुछ कीवर्ड्स के डेटा आपको ये दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको लगभग ये 10 कीवर्ड के डेटा आपको दे देगा, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा। बट अगर उससे ज़्यादा नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके लिए फिर आपको जो है वो साइन अप करना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा तब। बट 10 कीवर्ड का आइडिया आपको यहाँ से मिल रहा है तो वो काफ़ी अच्छा जो है आपके लिए बेहतर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाता है, कीवर्ड मिल जाता है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी मिल जाती है, जिससे कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कीवर्ड को जानने के लिए। उसके बाद उसका वॉल्यूम मिल जाता है, और एक चीज़ ये और दिखाता है कि ये कब अपडेट हुआ है। इस मतलब जो भी रिसेंट वॉल्यूम है, रिसेंट कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, वो कब अपडेट हुआ है, तो ये भी यहाँ पे दिखा देता है। तो यहाँ पे जो भी आप कीवर्ड यूज करोगे, तो जैसे कि अब यहाँ पे आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो लेना है, जिस भी कीवर्ड को आपको सेलेक्ट करना है, तो वैसे कीवर्ड को सेलेक्ट करना है जिसकी डिफ़िकल्टी 20 से नीचे हो। ठीक है, अगर यहाँ पे 20 से नीचे है तो उस कीवर्ड को आप ले सकते हो। अगर 20 से ऊपर है तो आप वो कीवर्ड नहीं ले सकते। ठीक, क्योंकि उस पर फिर वर्क करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे ये आपको पता चल गया कि किस तरह से ये वर्क करता है। उसी तरह से आप बहुत सारे कीवर्ड यहाँ से निकाल सकते हो, जैसे कि स्मार्टफोन। अब जैसे कि यहाँ पे स्मार्टफोन प्राइस इन इंडिया, ये एक कीवर्ड हो गया। अब यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद फाइंड कीवर्ड पे सेलेक्ट करेंगे और ये आई एम नॉट रोबोट ये क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये फिर से डेटा बता दिया, जैसे कि जियो स्मार्टफोन प्राइस इन इंडिया 2021, ये एक कीवर्ड हो गया जो कि 22 है। 1.5 की इस पर वॉल्यूम है, 5 डे पहले अपडेट हुआ है। उसी तरह से जियो स्मार्टफोन प्राइस इन इंडिया हो गया। और अगर आप देखोगे तो नीचे ये सब जो है, ये iQ7 5G स्मार्टफोन इन इंडिया जो है, ये अभी आप इसको टारगेट कर सकते हो। ये हुए स्मार्टफोन इन इंडिया, इसको आप टारगेट कर सकते हो। फोल्डिंग स्मार्टफोन इन इंडिया, इसको भी आप टारगेट कर सकते हो। ये सब अभी रिसेंटली अपडेट हुए हैं और इस पर काफ़ी जो है वॉल्यूम ठीक ठाक है और ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी काफ़ी कम है। तो इस तरह से आप जो है फ्री कीवर्ड रिसर्च जो आप आरएफ से कर सकते हो, उसमें आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी और वॉल्यूम मिल जाएगा। बाकी सारी चीज़ें जैसे कि सीपीसी हो गया, वो सब कैसे पता लगाना है वो मैं आपको अगले टूल्स में बताता हूँ। तो यहाँ पे ये हो गया एक, पहला ये टूल ये हो गया। दूसरा टूल जो है वो है गूगल खुद। गूगल का ऑटो सजेस्ट जो है वो सबसे बेस्ट फीचर है। ऑटो सजेस्ट में वो कीवर्ड्स आपको मिलते हैं जिसको कि यूज़र जो है वो लिख के सर्च करता है। यूज़र जो
लिख के सर्च करता है वो सारा चीज़ आपको गूगल ऑटो सजेस्ट से मिल जाता है। अब जैसे मैंने सिंपल, आप देखो कि मैंने स्मार्टफोन प्राइस यहाँ पे लिखा और इसने ऑटो सजेस्ट में मुझे इतने सारे कीवर्ड दे दिए, जैसे कि स्मार्टफोन प्राइस कंपैरिजन, जैसे कि दो फ़ोन का प्राइस आपने कंपैरिजन किया हुआ है। स्मार्टफोन प्राइस रेंज हो गया कि कितने के अंदर, कुछ लोग सर्च करते हैं स्मार्टफोन प्राइस इन 15,000 या अंडर 10,000, इस तरह से सर्च करते हैं, तो वो हो गया रेंज। स्मार्टफोन प्राइस ओवर टाइम, स्मार्टफोन प्राइस फिक्सिंग सेटलमेंट। तो इस तरह से ये जो है आपको इतने सारे कीवर्ड्स यहाँ पे मिल जाते हैं। अब इस कीवर्ड्स को भी सर्च करने का एक तरीका है, जैसे कि आपने ये सर्च किया स्मार्टफोन प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा स्मार्टफोन प्राइस कंपैरिजन ये एक हो गया। अब इस पर हम सर्च कर लेते हैं, तो स्मार्टफोन प्राइस कंपैरिजन ये एक हो गया, ठीक है। अब एग्जैक्ट कीवर्ड पे अब आप सर्च करोगे तो इस पे अलग से आपको मिलेगा और कीवर्ड। अब जैसे मैंने सिंपल मान लीजिए स्मार्टफोन प्राइस कंपैरिजन, ये हमारा एक कीवर्ड हो गया, ठीक। अब इस कीवर्ड को जब मैंने सर्च किया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये ऑटो सजेस्ट में इससे रिलेटेड और भी कीवर्ड आ गए, जैसे कि स्मार्टफोन प्राइस चार्ट हो गया, स्मार्टफोन कंपैरिजन चार्ट 2022 हो गया, कंपेयर फोन साइड बाय साइड। तो इस तरह के कीवर्ड्स यहाँ पे मिल गए, ठीक है। और ये इससे रिलेटेड और नीचे यहाँ पे भी आपको कीवर्ड ये मिल जाते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपको कीवर्ड मिल जाते हैं। अब आपको देखना है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितने सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। तो इस पर आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे डबल कोट्स लगा देना है, ठीक, और इस पर इंटर कर देना है। तो सिंपली जो स्मार्टफोन प्राइस कंपैरिजन पे जो जितने आर्टिकल अभी तक पब्लिश हुए होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और आप देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ इस कीवर्ड पे सिर्फ 14,800 कीवर्ड्स यहाँ पे आर्टिकल्स जो है वो पब्लिश हुए हैं। मतलब आप इसको जो है वो टारगेट कर सकते हो। तो मतलब ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि किस तरह से गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है। तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है। अगर अदरवाइज आप जो है और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे गूगल से ही आपको बहुत सारे चीज़ों का आइडिया मिल जाएगा, जैसे कि सिंपल ये तो स्मार्टफोन का मैंने आपको बताया। तो और अब मैं आपको दूसरा कोई कीवर्ड सर्च करके दिखाता हूँ, जैसे कि ऑनलाइन अर्निंग आइडियाज़, ठीक है। तो अब ऑनलाइन अर्निंग आइडियाज़ मैंने यहाँ पे सर्च किया तो ये देखो ऑनलाइन अर्निंग आइडियाज़ इन हिंदी, ऑनलाइन अर्निंग आइडियाज़ फॉर स्टूडेंट इन इंडिया, तो ये सारे हमें मिल गए। अब इसमें जैसे कि मान लीजिए आपको आइडियाज़ के बाद आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड का पता नहीं है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड आप कैसे सर्च करोगे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस तरह से डैश दे दोगे। और अब जो है इसके बाद जितने भी ये लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक। और उसी तरह से अगर मान लीजिए ऑनलाइन अर्निंग आइडियाज़ एक कीवर्ड हो गया और इसके आगे जो है आपको पता नहीं है कि इसके आगे लोग क्या क्या लिख के सर्च करते हैं, तो यहाँ पे आप लिख के सर्च कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे आप जो है इस तरह से एक डैश लगा दोगे। तो यहाँ पे अब आपको देखो ये मिल जाएगा आपको कि इसके आगे आप क्या लगा सकते हो, बेस्ट हो गया, टॉप 10 हो गया, बेस्ट हो गया, टॉप हो गया, न्यू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मिल गए। आप देख सकते हो कि अब सिर्फ आप ऑनलाइन अर्निंग आइडियाज़ आप जो है वो टारगेट कर रहे थे, बट उसके आगे क्या लगाना है ये आपको पता चल गया सिर्फ इस डैश की वजह से, ठीक। टॉप 10 और न्यू, लेटेस्ट, बेस्ट, इस तरह से आप लगा सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे लास्ट में आप लगाओगे तो आपको लास्ट का भी पता चल जाएगा। तो ये एक कुछ ट्रिक्स हैं जिसको कि आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप नहीं पता है तो आप इसको सीख सकते हो करके। और बाकी जो पर्टिकुलर कीवर्ड पे कैसे सर्च करते हैं तो वो आपको पता चल गया कि दोनों कोट्स लगाएंगे और यहाँ पे दोनों साइड में कोट्स लगा के अगर इंटर करते हैं तो आपको सिर्फ उसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितने आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उसका आइडिया आपको मिल जाता है। और बाकी एक एक कीवर्ड को आप चाहो तो सर्च करके देख सकते हो, जैसे कि ऑनलाइन अर्निंग आइडियाज़ इन हिंदी अगर मैं सर्च करता हूँ और फिर यहाँ पे मैं रखता हूँ, ठीक है, क्रसर मैं अपना यहाँ पे रखता हूँ, तो अब देखो ये ऑनलाइन अर्निंग आइडियाज़ इन हिंदी ये एक कीवर्ड मैंने सर्च किया, बट अब इस पे और यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड्स आ गए, जैसे हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट इन हिंदी, ये पूरा आपको मिल गया। ये लोग लिख के सर्च करते हैं। आप इस पूरे बड़े वाले कीवर्ड को आप जो है चाहो तो टारगेट कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें विदाउट इन्वेस्टमेंट, हाउ टू अर्न मनी आइडियाज़ इन हिंदी। तो इस तरह से आपको कीवर्ड यहाँ पे सिर्फ गूगल ही आपको दे देता है। गूगल से ही आपको बहुत सारे कीवर्ड के आइडियाज़ मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इन कीवर्ड्स को अगर आप टारगेट करते हो अपने आर्टिकल में तो आपका जो है आर्टिकल रैंक भी होगा, उस पर ट्रैफिक भी गूगल से आएगा और आपको काफ़ी अच्छा जो है वो अर्निंग भी मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया गूगल से।
काफ़ी डीप में मैंने बता दिया। अब गूगल के बाद जो है तीसरा जो आप यूज कर सकते हो वो है गूगल का कीवर्ड प्लानर। अब कीवर्ड प्लानर में आप क्या करोगे कि यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे आप जाओगे। यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाता है, जैसे डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे गए, अब यहाँ पे सेम कीवर्ड हम सर्च कर लेते हैं ऑनलाइन, या फिर दूसरा कोई कीवर्ड हम डालते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट रेसिपी डालते हैं। यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट रेसिपीज डालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको मान लीजिए कि हमें सर्च करना है, हम यूएसए के लिए टारगेट कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में इंग्लिश है और ये लोकेशन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है, वो इंडिया है। तो यहाँ पे हम यूएसए के लिए अगर करना है तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट जो होगा लैंग्वेज इंग्लिश ही होगा, बट ये जो लोकेशन होगा उसको हम यहाँ पे यूएसए कर देंगे, ठीक। तो लोकेशन हमारा यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। अब हम यूनाइटेड स्टेट्स के लिए सर्च कर रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे इसको सेव करेंगे और फिर यहाँ पे गेट रिजल्ट करेंगे। तो अब ये जो है हमें जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो कीवर्ड्स चल रहे हैं उसका आइडियाज़ यहाँ पे देगा, बट ये कुछ अलग से आइडियाज़ जो दे रहा है वो उसमें वो तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि ये रेसिपीज़ जो मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ है, तो अभी इससे रिलेटेड सबसे पहले तो आपके सर्च को ब्रॉडन इसने किया फूड रेसिपीज़, मील रेसिपीज़, क्विक मील रेसिपीज़, बेस्ट रेसिपीज़, ये सब भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, ब्रेकफास्ट रेसिपीज़। तो ये एक कीवर्ड्स के आइडियाज़ आपको मिल गए। अब यहाँ पे आपको कुछ फ़िल्टर्स लगाने हैं। फ़िल्टर्स में जैसे कि आपको सिर्फ वो वाले कीवर्ड्स चाहिए जिसके अंत में रेसिपीज़ लगा हो, ठीक। तो अब जिसके अंत में रेसिपीज़ लगा हो वो आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक फ़िल्टर डालना है। सबसे पहले आप ये फ़िल्टर हटा दो, फिर यहाँ पे जो है ऐड फ़िल्टर करो, और ऐड फ़िल्टर में यहाँ पे कीवर्ड पे जाओ, और कीवर्ड में यहाँ पे कंटेंट्स जो है यहाँ पे वैल्यू में आपको रेसिपीज़ यहाँ पे लिख के सर्च करवा देना है, यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ठीक। तो अब जो आपको मिलेगा उसमें अगर आप देखोगे तो आपको सारे जो कीवर्ड्स हैं उसके लास्ट में रेसिपीज़ लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो रेसिपीज़ लिखा हुआ है, हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ हो गया, ब्रेकफास्ट कैसरोल रेसिपीज़ हो गया, इजी ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ हो गया, बेक्ड ओटमील रेसिपीज़ हो गया। तो अब ये देखिए आपको यहाँ से पूरा आइडिया मिल गया कीवर्ड का। ये सारे कीवर्ड्स एक एक से कीवर्ड यहाँ पे आपको मिलेंगे। वेगन ब्रेकफास्ट रेसिपीज़, सिंपल ब्रेकफास्ट रेसिपीज़, बेस्ट ब्रेकफास्ट रेसिपीज़। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि पूरा एग्जैक्ट कीवर्ड आपको मिल गया, ठीक है। बेसिकली लोग जो है गूगल कीवर्ड प्लानर से सर्च करते हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं होता है। ये वाला अगर कीवर्ड जो मैंने फ़िल्टर लगाया, अगर इसको लगा के आप सर्च करते हो तो आपको एग्जैक्ट कीवर्ड जो आपको चाहिए वो कीवर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे कंपटीशन भी आपको मिल जाता है, मंथली सर्चेज भी आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको जो है इस पे जो बिड्स लग रहे हैं, कौन से कीवर्ड पे कितने बिड्स लग रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाता है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से कीवर्ड को टारगेट करना हमारे लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि मान लीजिए ये हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ है, इस पे आप देख रहे हो टॉप बिट्स जो है वो एक 114 का है, ठीक है। तो आप इसको टारगेट कर सकते हो, अच्छा का कीवर्ड है। उसके बाद यहाँ पे देखो इस वाले कीवर्ड पे 240 का है, लोअर बिड जो है कम से कम 6 रुपये तो मिल ही जाएंगे अगर इस कीवर्ड को। तो इस तरह से आप जो है यहाँ से आइडिया लगा सकते हो, ठीक। तो ये हो गया गूगल कीवर्ड प्लानर, ये सबसे बेस्ट है, जिससे जो कि सीधा गूगल से आपको डेटा दे देता है। तो उसके बाद चौथा जो है वो है Keysuggest.io। ये जो है फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल है, ठीक है। पहले ये का फ्री था बट अभी प्राइसिंग इसका हो गया, बट फिर भी अभी भी ये फ्री है, जिसमें कि आपको काफ़ी कीवर्ड्स और काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं। और इस कीवर्ड में आप देखोगे तो यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स में भी आप देखोगे यहाँ पे मेरा यहाँ पे नाम है कि इस कीवर्ड ने मुझे भी मेंशन किया हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो इसके बारे में मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। तो अब जैसे यहाँ पे फिर से मैं वही, अब यहाँ पे मैं क्रिप्टो से रिलेटेड एक जो है यहाँ पे कीवर्ड में सर्च करके दिखा देता हूँ। जैसे क्रिप्टो करेंसी है, इसको गूगल से हमको यहाँ पे जो डेटा चाहिए वो गूगल से चाहिए, ये यूट्यूब और अमेजन से भी देता है। यहाँ पे ऑटो ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश या फिर आप जो है लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो। और ये ग्लोब जो है, तो यहाँ पे आप जो है इंडिया में अगर आपको सर्च करना है तो इंडिया में, अदरवाइज यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ पे सर्च कर देना है। तो ये जो है आपको पूरा डेटा जो है वो देगा। तो यहाँ पे आप देखो ये डेटा दे रहा है।
तो इस डेटा में आप देखोगे तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो है सारे डेटाज मिल जाएंगे। हालांकि ये डेटा जो है वो पूरी तरह से एक्यूरेट हम नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि इसके जो डेटा हैं वो मिल जाता है, आपको एक आइडिया लग जाता है कि कौन सा कीवर्ड अच्छा है, ये आपको आइडिया लग जाएगा। बट ये डेटा एक्यूरेट है कि नहीं, ये आइडिया लगाने के लिए आपको इस कीवर्ड्स को चेक करना होगा, किसमें, फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल में या फिर गूगल कीवर्ड प्लानर में, ठीक है। तब जाके आपको एक्यूरेट आइडिया लगेगा इस कीवर्ड्स के बारे में। तो उसके लिए आप लेकिन सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे कीवर्ड के आइडियाज़ लग जाएंगे। यहाँ पे इतने सारे कीवर्ड्स यहाँ पे हैं कि आपको मतलब आपको देख सकते हो कितने सारे कीवर्ड फ्री में आपको मिल रहे हैं, और सबके सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड डिफ़िकल्टी, पेड डिफ़िकल्टी, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आपको जो भी कीवर्ड यहाँ से पसंद आता है, लगता है कि वो कीवर्ड अच्छा है, तो आपको क्या करना है कि बस उस कीवर्ड को उठा लेना है यहाँ से, ठीक, उसको कॉपी कर लेना है, उस कीवर्ड को सिंपली आपको यहाँ से, ठीक है, इस कीवर्ड को, जैसे क्रिप्टो करेंसी है तो इस कीवर्ड को हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके आपको ला करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक। तो इससे आपको जो है वो पता चल जाएगा एक्यूरेट डेटा। तो इस तरह से इन सब कीवर्ड्स को यूज करना है। सेम जो कीवर्ड ये जो मैंने आपको बताया कि सजेस्ट, उसी तरह से एक दूसरा टूल है, वो है keywordintent.io, और ये अभी तक फ्री है, ठीक है। इसमें अभी तक कोई भी जो है प्राइसिंग का नहीं आया हुआ है, अभी ये बेटा वर्जन में, अभी इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो इसलिए इस टूल को, ये टूल पूरी तरीके से फ्री है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि फिर से यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ लिख के सर्च करते हैं तो, और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जैसे कि वाइल्ड कार्ड का एक ऑप्शन देता है जिसमें कि आप क्वेश्चंस डाल सकते हो, बेस्ट डाल सकते हो, कंपेयर डाल सकते हो, हाउ टू डाल सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, आपको आइडिया चाहिए तो आइडिया डाल सकते हो, या फिर वो तो अदर, इसको आप जो है ऐसे ही रहने दो। लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लो, जो भी लैंग्वेज आपको, जो उसमें जिस भी लैंग्वेज में लिखना है, तो यहाँ पे इंग्लिश हो गया। कंट्री आप सेलेक्ट कर लो, कंट्री में जो कंट्री आपका है, जिस कंट्री में आप जो है रैंक करना चाहते हो, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के लिए अगर हम सर्च कर रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो ये देखो सबमिट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी, पेड डिफिकल्टी और सीपीसी का भी यहाँ पे पता चल गया, ठीक है, कि इस कीवर्ड पे कितना सीपीसी मिलता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकफास्ट, ओवरनाइट ओट्स, ब्रेकफास्ट बोरिटो, यहाँ पे ओवरनाइट ओट्स रेसिपी, बेस्ट ब्रेकफास्ट। तो इस तरह के आपको बहुत सारे कीवर्ड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट ये 50 कीवर्ड्स जो है यहाँ पे इसने दिया हुआ है, और इस 50 कीवर्ड्स में सभी कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम, यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो, यहाँ पे लो हाई जो कंपटीशन है वो है, पेड ऐड कंपटीशन, सीपीसी भी आपको ये दिखा दे रहा है, और बिड्स जो सर्च पे बिड लग रहा है वो भी यहाँ पे ये दिखा दे रहा है। तो इससे भी आपको जो है कुछ कीवर्ड्स के आइडियाज़ लग जाएंगे सिंपली। तो अब इन कीवर्ड्स, जो भी टूल्स मैंने बताया, इसको कैसे यूज़ करना है, तो यूज़ करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, जो फ्री कीवर्ड्स टूल मैंने ये बताया, इन कीवर्ड्स टूल से आपको ये कीवर्ड्स निकाल लेने हैं यहाँ से। यहाँ पे एग्जैक्टली आपको डेटा मिल जाता है, यहाँ पे जो डेटा मिल गया, ठीक है, बट डेटा एक्यूरेट है कि नहीं ये आपको चेक करना है, ठीक। तो एक्यूरेट डेटा चेक करने के लिए आप दो चीज़ का यूज़ करोगे, एक जो है आरएफ का जो फ्री कीवर्ड जनरेटर मैंने आपको बताया, तो ये जो है एक्यूरेट डेटा देता है। उसके बाद गूगल का कीवर्ड प्लानर, एक ये एक्यूरेट डेटा आपको, लगभग एक्यूरेट डेटा आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक। तो उसके लिए अब सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे ये कीवर्ड मैंने आपको सर्च करके दिखाया, जैसे कि ये मान लीजिए ओवरनाइट ओट्स हो गया, या फिर इसमें से कोई ओवरनाइट ओट्स रेसिपी हो गया, ठीक। अब इसमें ये डेटा कुछ दिखा रहा है यहाँ पे। तो अब ये डेटा सही है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे इसको पेस्ट करोगे, यहाँ पे आप यूएसए के लिए आपने सर्च किया था, तो आप इसमें जो है कंट्री जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स रखोगे और फाइंड कीवर्ड यहाँ पे करोगे, ठीक। तो अब ये जो डेटा देगा उससे आपको एक्यूरेट डेटा पता चल जाएगा। जैसे ओवरनाइट ओट्स रेसिपीज़, कीवर्ड डिफिकल्टी इसके 69 है, और वॉल्यूम जो है वो 182K है, ठीक है, बट यहाँ पे वॉल्यूम क्या दिखा रहा था, 246, ठीक है, इतना 2,46,000 ये दिखा रहा था, और यहाँ पे और कीवर्ड डिफिकल्टी लो दिखा रहा है, बट यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आपको कीवर्ड डिफिकल्टी 69 दिखा रहा है, मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी लो नहीं है, और ट्रैफिक जो है वो 182K दिखा रहा है, और ये 2 घंटे पहले अपडेट हुआ है। ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख गया, तो मतलब ये डेटा कहीं ना कहीं पहले का डेटा है, मतलब न्यू डेटा नहीं है ये, ठीक। तो ये पहले का डेटा है, बट डेटा लगभग सेम है, थोड़ा सा
ऊपर नीचे इस डेटा में हुआ है, बट वो जो है आपको कहाँ से पता चल जाता है, वो यहाँ से पता चल जाता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको, और जो मैंने ये कीवर्ड सर्च किया उस कीवर्ड पे यहाँ और भी कीवर्ड के आइडियाज़ यहाँ पे लग गए, जैसे कि ओवरनाइट ओट्स रेसिपीज़ में बेस्ट ओवरनाइट ओट्स रेसिपी हो गया, हेल्दी ओवरनाइट ओट्स रेसिपी हो गया, यहाँ पे ओवरनाइट ओट्स रेसिपी विथ योगर्ट हो गया, फॉर वेट लॉस हो गया। तो ये सब आइडियाज़ भी आपको यहाँ पे लग जाते हैं, ठीक। तो यही मैं कहने का मतलब यही है कि आप जो है फ्री कीवर्ड टूल जब यूज करो तो या तो आप गूगल से, जैसे गूगल से मैंने बताया, गूगल से आप जो है कीवर्ड आइडियाज़ यहाँ से निकाल लो। उस कीवर्ड का अगर आपको वॉल्यूम पता करना है तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर लो, कहाँ, फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल जो कि RF का है उसमें कर लो। तो वहाँ से आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी और वॉल्यूम का पता चल जाएगा। उसके बाद आप जो है अगर उसमें जो है कितने विड्स लग रहे हैं, कितने आपको जो है यहाँ पे CPC क्या मिल रहा है, कंपटीशन क्या है, वो चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाएगा। बस आपको यहाँ पे रखना है और आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर देना है, तो वो चीज़ यहाँ से पता चल जाएगा। उसके अलावा CPC जो है, यहाँ पे भी आपको CPC का एक आइडिया यहाँ पे लग जाता है कि क्या CPC मिलेगा, तो ये भी यहाँ से दिख जाता है, ठीक है। तो वो हो गया। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ से इन फ्री टूल्स को अगर आप मिक्स करके यूज़ करते हो, तो स्मार्ट तरीके से अगर आप यूज़ करते हो, तो आपको कीवर्ड जो रिसर्च का एक पूरा का पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। बस थोड़ा सा मेहनत लगता है। वही अगर आप पेड टूल्स यूज़ करते हो तो आपको सारा डेटा एक साथ मिल जाता है। अब इसमें जैसे CPC के लिए एक और मैं आपको बता देता हूँ, सेम रस का जो फ्री वाला वर्जन है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अब सेम रस में आप जाओगे, यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कर आप जो है वो सर्च कर सकते हो। अब यहाँ पे सेम रस में हम आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे कोई कीवर्ड जैसे सर्च करना है, जैसे मान लीजिए मैंने ओवरनाइट ओट्स रेसिपी जो यहाँ पे था उसी को मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो इसमें जब सर्च करूँगा और तो ये भी आपको जो है कुछ डेटा यहाँ पे देगा, तो उस डेटा से आपको पता चल जाएगा कि क्या उस पर जो है वो ट्रैफिक है, क्या CPC मिल रहा है। अब देखिए मैंने 3-4 टूल दिखाया, ठीक है। 3-4 टूल में डेटा आप देखो, डेटा अलग अलग आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा जो है वो डेटा आपको एनालिसिस में करा देता हूँ। तो जो ओवरनाइट ओट्स रेसिपीज़, ये मैंने कीवर्ड जो निकाला था, उस कीवर्ड पे आपको यहाँ पे कीवर्ड intent.io जो कि बिल्कुल फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल है, उसमें आपको डेटा मिला 246, ठीक है, सर्च वॉल्यूम। और यहाँ पे लो है और CPC ये है। और वही चीज़ जो है मैंने आपको फ्री कीवर्ड जनरेटर पे आपको दिखाया, तो वो जो है यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे मिल गया वॉल्यूम जो है 182K है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी 69 है, और ये 2 घंटे पहले अपडेट हुआ है। लेकिन वही सेम रस ने कौन सा डेटा दिया, सेम रस ने जो डेटा दिया वो 165K जो कि सिर्फ US का है, और ग्लोबल वॉल्यूम जो है वो 265.4K है। मतलब कि ये जो फ्री कीवर्ड वाले जो हैं ये ग्लोबल वॉल्यूम दिखाते हैं आपको, जिसमें कि देखो बहुत ही माइनर डिफरेंस है, सिर्फ 10,000 का यहाँ पे डिफरेंस है। बाकी आपको डेटा लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे है। तो मतलब ये जो फ्री कीवर्ड वाले हैं वो आपको जो है वो जो ग्लोबल वॉल्यूम है वो दिखाते हैं, और ये सब जो है वो आपको एक्यूरेट वॉल्यूम दिखाते हैं। कीवर्ड डिफ़िकल्टी 79% है, ठीक है, यानी कीवर्ड डिफ़िकल्टी ये सही दिखा रहा है KD यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप जो है आप देखोगे तो इंटेंट जो है इंटरनेशनल है, रिजल्ट्स इतने हैं। CPC आप देखोगे तो इस पे 0.22 मिल रहा है, मतलब CPC यहाँ पे कम है, जो कि CPC आपको यहाँ पे तो CPC दिखेगा नहीं, और यहाँ पे जो CPC दिख रहा है वो 1.22 है जो कि पहले का है। बट अभी के हिसाब से अगर आप सेम रस का फ्री टूल यूज़ करते हो तो वहाँ से आपको एक्यूरेट CPC भी आपको पता चल जाता है और कंपटीशन भी आपको पता चल जाता है। तो ये चीज़ आपको, और इससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स के आइडियाज़ भी आपको यहाँ पे लग जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आइडियाज़ लग जाते हैं, कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स के भी आइडियाज़ यहाँ पे आपको लग जाते हैं, ठीक। और कुछ वेबसाइट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं जो कि उस कीवर्ड को टारगेट कर रही हैं, किस तरह का कंटेंट बना रही हैं, वो आपको यहाँ से पता चल जाता है। तो आप मिक्सअप करके सारे टूल्स को जब मिक्सअप करोगे ना तो आपको सारा डेटा एक साथ मिल जाएगा, ठीक। अगर वो भी फ्री में, आपको कोई भी आपको कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास ब्लॉगिंग करके आप सक्सेसफुल हो जाओ, आपके पास पैसे आने लगे, एडसेंस की अर्निंग होने लगे, तब आप कोई एक टूल यूज कर लो, ताकि आपको इतने सारे टूल्स पे समय
इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन स्टार्टिंग में जब आपके पास पैसे नहीं है, आप कोई सिर्फ फ्री टूल यूज़ करके आप कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हो, तो आप ये आइडियाज़ जो है वो आप लगा सकते हो कि आप कीवर्ड्स जो हैं वो दूसरे टूल्स से निकालो, गूगल से निकालो या फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल से निकालो, और उसका एनालिसिस जो है वो आप आरएफ में कर लो या फिर सेमरस में कर लो। सेमरस का जो फ्री वाला वर्जन है उसमें कर लो, ठीक है। क्योंकि एक कीवर्ड का तो आप कर ही सकते हो, बाकी कीवर्ड का करो ना करो, एक एक कीवर्ड लेके आप कर सकते हो। और बाकी ये जो है आपका सबसे बढ़िया जो कीवर्ड प्लानर है वो आपके पास है ही, जो कि अनलिमिटेड आपको डेटा दे देता है। तो यहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाता है। तो मिला जुला के ये जब सारा चीज़ यूज़ करोगे तो आपके पास एक कीवर्ड को आप बहुत सारे तरीक़ों से एनालिसिस करके आप जो है उसको जो टारगेट कर सकते हो, ठीक। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल जो कीवर्ड रिसर्च जो फ्री में होता है उसका मैंने एक पूरा आपको ओवरव्यू दे दिया, पूरे अच्छे से समझा दिया इसमें। और अब कोई भी वीडियो आप देखोगे इससे बेहतर आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। कि किस तरह से एक कीवर्ड को फ्री में किस तरह से उसका डेटा निकालें, ठीक है। ये फ्री में डेटा निकालने का पूरा तरीका मैंने बता दिया, ठीक। और किसी भी टूल की ज़रूरत नहीं है इसके अलावा, बस 2-3 टूल यूज़ करना है और आप पूरा का पूरा डेटा निकाल लोगे। तो यही चीज़ है, और कोई बाकी डेटा आपको पता होगा कि आपको कोई भी कीवर्ड, कौन से कीवर्ड टारगेट करने हैं। एक तो वैसे कीवर्ड टारगेट करने होते हैं जिसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम हो, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो और सीपीसी ज़्यादा हो, ठीक। और दूसरा जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करना होता है और उससे रिलेटेड कीवर्ड्स यूज़ करना होता है, जिसके बारे में मैं पहले अपने वीडियोस में, कीवर्ड रिसर्च वाले बहुत सारे वीडियोस मैंने बताए हैं। उसमें मैंने पूरे तरीके से बता दिया है कि किस तरह से कीवर्ड को टारगेट करना होता है, कीवर्ड को कैसे अपने आर्टिकल में लगाना होता है, ये भी मैंने बता दिया है। लगभग मैंने सारा, आप मेरे चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट में सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। इसमें किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करना है, कीवर्ड रिसर्च का क्या फ्री तरीका है, कौन कौन से टूल यूज़ करके आप कीवर्ड निकाल सकते हो, वहाँ से कैसे कीवर्ड का सारा डेटा निकाल सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया। और कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।